जय हिंद दोस्तों, संध्या वंदन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एक आध क्वेश्चन ऐसा लेकर आइए जो डेटा वाला हो, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे जो सर्वे जो आने थे 25 में एंड तक वो सब आ चुके हैं। 26 का इकोनॉमी सर्वे भी आ चुका है। तो सर कुछ ऐसे डेटा हमको बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। अब देखो, ये क्वेश्चन तो एज इट इज आएगा नहीं, 2020-21 का डेटा आपको यहाँ पर पूछ रहा है। और ये जो डेटा हमको लेटेस्ट लेना है, लेटेस्ट का मतलब 2024-25 वाला लेना है। बोले सर क्या बात करो, अभी तो 26 आ गया बेटा, 26 तो अभी जस्ट लगा है, तो 26 में कहां से डेटा आ जाएगा। तो जो भी डेटा हम लेंगे 24-25 वाला लेंगे, मतलब एकदम फ्रेश डेटा लेंगे। तो फ्रेश डेटा आप समझना, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपने बताना है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन के आधार पर, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, डेयरी प्रोडक्शन जो होता है उसके उत्पादन के आधार पर आपको क्या बताना है, यहाँ पे सीक्वेंस बतानी है। तो इसको आप भूल जाओ, क्योंकि ये 20-21 का है। 20-21 में ये सब रहे होंगे एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। बट अभी दूसरे स्टेट्स हैं। दूसरे स्टेट कौन कौन से मैं आपको यहां पर बताता हूं, सुन लो। आपको याद रखने भाई कि सबसे बड़ा जो मिल्क का प्रोड्यूसर है वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? यूपी है। देखो ऑप्शन में यूपी कहीं नजर नहीं आ रहा है। गुजरात, एमपी, पंजाब, हरियाणा अभी भी रहेंगे, एमपी रहेगा, गुजरात अभी रहेंगे, लेकिन पीछे रहेंगे। यूपी अभी टॉप में आएगा। एक और चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, ये सारा का सारा जो डेटा लिया गया ना, वो कहां से लिया ये आपको पहले दिखा देता हूं। ये आपको देखने को मिलेगा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। कौन दे रहे भाई? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो पीआईबी की चीजों पे तो शक किया नहीं करते। सबसे पहली बात, यही सबसे ऑथेंटिक होता है। सर रिसेंट है कि नहीं? बिल्कुल रिसेंट है। 26 नवंबर 2025 को आया है, आप देख सकते हैं। कब आया ये? 26 नवंबर 2025, 26 नवंबर 2025 का डेटा है। मतलब इससे लेटेस्ट कुछ नहीं होगा, यही फाइनल है। इसी डेटा को आपको मान के चलना है। कब तक? अगले एक साल तक जो भी पेपर होंगे। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, है ना, 30 जनवरी को जो आज वीडियो देख रहे हैं, तो अगले एक साल तक ना, 30 साल नहीं, अगले एक साल तक जो भी पेपर होने वाले हैं उसमें ये सारा डेटा, यानी कि 2026 मान लीजिए, 2026 में जो भी पेपर होंगे उसमें यही डेटा काम आने वाला है। ठीक क्या? शॉर्ट में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इसमें सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन नहीं, और भी डेटा मैं बताने वाला हूं। मतलब एक ही वीडियो में सारा चीज बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा? देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी इसमें मेंशन रहता है। क्या क्या चीजें रहती है बेटा? एक तो रहता है आपका दूध रहता है, अंडे रहते हैं, मांस रहता है, और साथ ही साथ आपका वुलन यानी कि ऊन। तो चारों का मैं यहां पर बताने वाला हूं। क्या क्या बताया मैंने? दूध का बताऊंगा, अंडों का बताऊंगा, मांस यानी कि मीट का, और हम वुलन यानी कि जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, हम उनकी यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क की बात करते हैं। जैसा सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपको सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछे तो आप इसमें देख पा रहे हैं डायरेक्टली सबसे पहले जो पहला स्टेट होगा उसका नाम होगा यूपी। यूपी सबसे नंबर 1 होगा। यूपी के बाद आपका आ जाएगा राजस्थान, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। अब आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा गुजरात, और गुजरात के बाद जो है एक और स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्यों को याद रख लीजिए, यही सीक्वेंस में आपको पूछेगा। मैं बार बार इसलिए भी बोलता हूं ना, क्योंकि देखो कई बार बच्चों को ये तो याद रहता है, चलो पहला सर यूपी है, दूसरा राजस्थान है। यहां पर पलटी कर दिया तो कैसे करोगे? गुजरात एमपी, एमपी गुजरात, या गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात कर दिया, फिर कैसे करोगे? तो जनरली ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट्स, ये डेटा अच्छे से याद रखना होगा। तो यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, भाई ये सारे के सारे आपके टॉप स्टेट्स हैं जहां पे दूध का, मिल्क का उत्पादन हो रहा है। अब सर इसमें और क्या पूछ सकता है? ये तो है ही, सीक्वेंस वाला तो है ही। इसको कूट वाला क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है। कूट वाले क्वेश्चन में क्या दे देगा कि भाई मुझे ये बताओ कि टोटल इंडिया में कितने मिल्क का एस्टिमेटेड है, यानी कि लगभग उत्पादन कितना होना है। तो याद रखना 247.87 मिलियन टन। दशमलव तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना जरूर याद रखना, मेन डेटा है 247.87 है। तो 247 आप लोग जरूर याद रखना। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो अब बस ऐसे याद रख लेना भाई। हम आजादी का उत्सव दुगने महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, है ना, तो ट्वाइस मना रहे हैं। तो ट्वाइस 47, ये मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य जो है वो, मतलब लक्ष्य तो नहीं बोलेंगे, मतलब एस्टिमेटेड यहां पर किया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है। तो पहले कम था भाई, 319 ग्राम प्रतिदिन था, अब कितना हो चुका है? 485। ये भी इंपॉर्टेंट है, 485 ग्राम प्रति व्यक्ति या पर डे, प्रतिदिन याद रखना है ना। प्रतिदिन एक आदमी को 485 ग्राम के आसपास दूध की उपलब्धता यहां पर है। इसका मतलब हम उत्पादन में भी वृद्धि किए हैं। और यह भी याद रखना कि पूरे इंडिया में, सॉरी पूरे दुनिया में, याद रखना ग्लोबल रैंक फर्स्ट है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि दूध का उत्पादन पूरे दुनिया में कौन सा है। तो पूरे दुनिया में दूध के उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है।
भारत क्या है, नंबर 1 है, ठीक है ना। हालांकि इसके पीछे बहुत कड़वी सच्चाई है, उस कड़वी सच्चाई को मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं क्योंकि आपको डेटा यहाँ पे याद रखना है। ये कौन कौन सी बात कर ली बेटा आपने, दूध से संबंधित। एक और डेटा इसी में संबंधित याद रखना, इन्हीं पांचों स्टेट को मिलाकर लगभग ये दिख रहा है 54.09, यानी कि आप सिंपल याद रख सकते तो लगभग 54%, लगभग 54% की हिस्सेदारी इनके पास है। मतलब ये चारों पांचों राज्य मिलाकर 1 2 3 4 5, ये पांचों राज्य मिलाकर पूरे इंडिया के दूध का यानी दूध उत्पादन का लगभग 54.09% वहन करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये पांचों राज्य मिलाकर आधे से अधिक दूध का उत्पादन करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम एक बार पूछ लिया गया था, वो सूर्य की रोशनी जो है 1/4 है ना, 1/3, ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आपको देते हैं, तो आपको पूछ सकता है आधे से अधिक दूध का उत्पादन क्या ये पांचों राज्य मिलाकर करते हैं, तो बोलना हाँ जी सर ये बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके अलावा जो कुछ दूसरे आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि मांस की बात करी, अंडे की बात करी और हमने वुलन की बात करी। सबसे पहले अंडा देख लेते हैं भाई, अंडे का उत्पादन। तो इन लोगों में डेटा उतना नहीं पूछेगा, बस राज्य याद रख लेना एग के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र के बाद आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के बाद आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, ठीक है ना, याद रखना ये आपके टॉप 3 स्टेट याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। मतलब सोचो भाई साउथ वाले लोग अंडे बहुत खाते हैं, इसका ये मतलब है, या जो भी वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया ही राइट। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ये टॉप स्टेट है किसके मामले में, अंडे के मामले। मांस को देख लेते हैं, मीट वाले में देख लेते हैं, मांस के मामले में। तो मीट के मामले में भाई सबसे नंबर 1 अव्वल है पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी है और फिर महाराष्ट्र है। मतलब आप समझिए, अब देखो बंगाल क्यों आया आपको समझना, भाई बंगाल में ना मछली बहुत खाते हैं लोग, मतलब वहां पे नॉन वेजिटेरियन है, ये आप एक्सेप्ट करिए उसको, फैक्ट को, वहां पे हैं बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है राइट। वहां पे इवन ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण भी मछली खाते हैं या ब्राह्मण भी नॉन वेज खाते हैं, ठीक है जो भाई वट एवर हमको नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, देन यूपी, यूपी सोचो मतलब यू नो ना, यूपी भाई लगभग सब मामलों में नंबर 1 है, जो इतना बड़े राम मंदिर एंड ऑल दुनिया जहान की बात करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बीफ एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है, याद रखना, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। तो यूपी महाराष्ट्र। मांस के बाद हम चलते हैं सीधा क्या था, वुलन यानी कि ऊन में, राइट, वुलन यानी कि ऊन। तो ऊन में दो ही याद रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट यही दो सबसे बड़े आपके स्टेट हैं, एक है राजस्थान है और एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर है। दोनों मिला के ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास वूल का प्रोडक्शन करते हैं, ऊन का प्रोडक्शन, क्योंकि यही दोनों जगह पर सबसे ज्यादा ऊन आपको देखने को मिलेगा। मैं ऊन के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ऊनी कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊनी कपड़ों में फिर पंजाब, लुधियाना एंड ऑल ये सब स्टेट्स आगे आ जाते हैं, कारण क्योंकि वहां पे अच्छी खासी सुविधाएं उपलब्ध हैं। याद रखना अकेले राजस्थान में लगभग 50% के अराउंड है, लगभग ना, लगभग बोल रहा हूं, लगभग 50% के आसपास अकेला राजस्थान उत्पादन करता है किनका, ऊनों का यानी कि वुलन्स का, राइट। तो ये सारे आपको डेटा याद रखने हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको मतलब ये वाला ऊन वाला, मांस वाला, अंडा वाला, और साथ ही साथ मैंने यहां पर जो बताया ये पूरा का पूरा डेटा आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अपने किताबों में सेव कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ वीडियो देखोगे तो काम नहीं आने वाला है, इसको लिखना है, लिख के रोज रोज आप प्रैक्टिस करिए, तब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब ऐसे डेटा वाला, जैसे ऊर्जा के डेटा हम लेके आ जाएंगे, एनर्जी के लिए आएंगे, कृषि के लिए आएंगे, और भी जो लेटेस्ट डेटा होंगे ना वो सारे डेटा हम लेके आ जाएंगे आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हाँ ये डेटा वाला भी पहले आप करा दीजिए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा है, ढूंढने में बहुत समय लगता है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवाएंगे, वो आप प्लीज एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखो वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा, जितना ज्यादा इसमें व्यूज एंड ऑल वो आएंगे, तो हो सकता है हमारे लिए वो और अधिक हेल्पफुल होगा, मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करते, राइट। तो शेयर भी करिए और कमेंट करिए कि हाँ सर कि ये वाला पार्ट आप करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके दोस्त यार भी देखते होंगे, आप उनको भी जो देखो भाई यहाँ पे हम अच्छी चीजें बता रहे हैं करके, ठीक है ना। तो ये आप बता दीजिए और जाते जाते एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है क्योंकि रोज हम आपको प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं, तो जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। जैसे कि हमने दूध की बात करी, दूध के उत्पादन की बात करी, आप हमको बताइएगा कि उत्तर प्रदेश, यूपी जो है जनरली इन मामलों में टॉप रहता है, दूध में तो है ही, तो आपको बताना है यूपी क्या गेहूं के उत्पादन में शीर्ष है या नहीं, और कुल खाद्यान्न के मामलों में शीर्ष है या फिर नहीं। हाँ या ना में आप कमेंट करिए, बोलना कि हाँ जी सर है, और अगर नहीं पता तो बोलना सर नहीं है।
और पता है तो बताना हाँ है करके, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, आप शेयर और कमेंट आप जरूर करिए। थैंक यू।